हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप इस तरीके से रुमाली रोटी शायद बाज़ार में या कहीं बाहर कोई शादी फंक्शन या होटल में ही खाए होगे, बट आप ये रुमाली रोटी घर पे बना सकते हो। इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आप डेली घर पे अगर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप ये रुमाली रोटी बना सकते हो। सबको पसंद आएगी। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, बाउल लेना है। बाउल के अंदर डालना है 1 चम्मच चीनी। और चीनी डालने के बाद में यहाँ देखो, मैंने थोड़ी सी यानी कि डालने की सोची, पर सोचा कि नहीं, 1 चम्मच ही खूब होती है वरना ज़्यादा मीठी हो जाएगी वो। तो यहाँ देखो, अब डाल देंगे पानी। पानी आप इस अकॉर्डिंग डालना कि आपका जो बैटर है, वो जो आटा है ना, वो अच्छे से लग जाए। तो यहाँ देखो, पानी डालने के बाद में मैंने कोई इसके अंदर घोला वोला नहीं है, मेरे पूरे हाथ मैदा के अंदर हो चुके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अब डाली है मैदा। मैदा आपको इतनी डालनी है जिससे हमारा जो आटा है ना, वो अच्छे से लग जाए। ऐसा नहीं कि हमें घोल नहीं चाहिए, बैटर नहीं चाहिए, हमें आटा लगाना है। तो आपको तो पता ही होता है, अच्छे से मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए हम लोगों का मैदा। तो यहाँ डाल दिया है नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर इस रेसिपी की बहुत ख़ास बात यह है कि हम लोग जब दूसरे मतलब होटल वगैरह कहीं जाते हैं, देखते हैं भाई रुमाली रोटी किस तरीके से बनती होगी, बट इसके अंदर कुछ भी मेहनत नहीं है और बहुत कम चीज़ों से बन जाती है, केवल घर की चीज़ों से बन जाती है ये। यहाँ देखो, हमारा आटा लग चुका है, जितना पानी लिया था उसी के अंदर लगाया है। तो यहाँ देखो, अच्छे से आटा लग चुका है इस तरीके से। अब इसको हम लोग साइड करते हैं। तो एक चीज़ हमें और करनी है, वो इस तरीके से हमें लेना है कटोरी के अंदर कॉर्नफ्लोर लेना है, और जो कुकिंग ऑयल है ना, वो यूज़ करना है। तो इस तरीके से कॉर्नफ्लोर में कुकिंग ऑयल डाल के हम लोग एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं मिलता है सडनली, और इतने से कॉर्नफ्लोर के लिए बाहर इतना बड़ा पैकेट क्यों ही खर्चा करेंगे, तो आप एक चीज़ करना, आप इसकी जगह मैदा ले लेना। यहाँ देखो, इस तरीके से एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लो। इससे क्या होता है कि हम लोग जब बनाएंगे ना इसको इस तरीके से, तो गाइस जिस तरीके से मैंने शुरुआत जो की थी ना, उसकी शायद वीडियो है, वो क्लिप है, वो डिलीट हो गई। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले क्या करना है। एक लोई लेनी है, बेस मतलब कि जो मैदा की है, जो आटा लगाया था उसकी एक लोई लेनी है, छोटी सी लोई लेनी है। उसके चारों तरफ एक बार थोड़ी मतलब कि उसको बेलने के बाद में चारों तरफ जो हम लोगों ने जो बैटर बनाया था ना कॉर्नफ्लोर वाला, वो लगा देना है दोनों तरफ से मोड़ के। मतलब कि चारों तरीके से, जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं ना, इस तरीके से चारों फोल्ड में मोड़ के, और एकदम लंबी यानी पतली लेयर में इसको बेल लेना है इस तरीके से। एंड देन इसके ऊपर हम लोग पैन के ऊपर इसको चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास परफेक्ट ही बनती है, बट ये इस तरीके से ही बनती है। कभी आप ट्राई करना, आप कहीं भी खाए होगे इस तरीके से ही बनती है। कभी परफेक्ट तो ही बनती ही नहीं, इसका शेप कभी परफेक्ट नहीं आता है। अगर आपके पास कैसा भी शेप आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी रुमाली रोटी अच्छी बननी चाहिए। तो यहाँ देखो, एक बार नीचे से अच्छे सिक गई है। इसकी इतनी पतली लेयर इसलिए रहती है क्योंकि ये मैदा होती है ना, मैदा सिकने में भी बहुत टाइम लेती है। अगर हम लोग थोड़ा मोटा इसका पीस रखेंगे तो इसलिए बिल्कुल पतली ही लेयर होनी चाहिए, और इसकी जो परतें हैं ना, वो निकल निकल के आएंगी अगर आप पतली वाली लेयर रखोगे तो यहाँ इसके ऊपर या तो आप घी यूज़ कर सकते हो या तेल लगा सकते हो। तो मैं यहाँ घी लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग अपने लिए बनाते हैं ना, तो घी यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी को नहीं पसंद होता, घी नहीं पसंद होता, तो आप इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो यूज़ कर सकते हो आप, जो खाने में डेली यूज़ करते हो, रिफाइंड वगैरह। तो यहाँ देखो, एक तरीके से जो हमारी पिछली वाली लेयर है वो सिक चुकी है। तो हम दूसरी साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब मतलब कि हमारी हल्की हल्की जो परत है ना, वो सिक चुकी है। अब इसको हम लोग अच्छे से सेकेंगे जिससे मैदा अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ देखो, इस तरीके से ये एकदम फूला फूला जो रुमाली रोटी होती है, जैसे हम लोग बाज़ार में खाते हैं, सेम वैसे ही बनेगी। देखना, एकदम फूल जाएगी, इसकी लेयरें ऐसे अलग अलग हो जाएंगी एकदम। तो यहाँ देखो, हमारी जो रुमाली रोटी है ना, वो एकदम तैयार हो चुकी है बनके। इस तरीके की आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं हमें इस तरीके से रुमाली रोटी खानी है, कभी आप दाल बना रहे हो, दाल बच्चे खाना बहुत कम पसंद करते हैं, बट उसके साथ आप रुमाली रोटी दोगे ना तो खुश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम बाहर होटल में खा रहे हो। तो ये देखो, हमारा जो परफेक्ट जो तो यहाँ देखो, हमारी परफेक्ट रुमाली रोटी बन चुकी है। तो अभी हम जो बाकी बचा हुआ आटा था उसकी भी रुमाली रोटी बना लेते हैं। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता भाई रुमाली रोटी तुम लोग कैसे बना सकते हो घर पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसकी लेयर्स बन रही हैं। देख रहे हो कितनी लेयर बन रही है, पतली 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 पतली। मैदा मतलब अच्छे से सिक चुका है, और ये एकदम रुमाली रोटी, हमारी जो परफेक्ट रुमाली रोटी है ना, जो हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।
तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करो, आपके पास भी एकदम परफेक्ट ये रेसिपी बन जाएगी। तो गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।